फैजाबाद के एक गांव में दो भाइयों की एक पिज़्ज़ा दुकान थी। इर्द गिर्द में इस गांव में कोई और पिज़्ज़ा की दुकान ना होने की वजह से इनकी पिज़्ज़ा शॉप बहुत ज़्यादा चलती थी। बड़ा भाई काउंटर पर खड़ा रहता और छोटा भाई भट्टी में पिज़्ज़ा बनाता रहता। बड़ा भाई समझता था कि ये दुकान सिर्फ उसी की वजह से चल रही है। बाज़ुकात तो ग्राहकों से कहता कि ये उसका वर्कर है। भैया बात सुनो, ये जो लड़का आपने रखा हुआ है ये आपका भाई है, बहुत अच्छे पिज़्ज़ा बनाता है। हम तो इसके हाथ के पिज़्ज़े बहुत शौक से खाते हैं। नहीं नहीं, आपको किस एंगल से हम भाई भाई लग रहे हैं? हमारी तो शक्लें इतनी मुख्तलिफ हैं, कहाँ हूर कहाँ लंगूर। ये बेचारा तो शक्ल से ही मजलूम और गरीब लगता है, जैसे 2 दिन से खाना ही ना इसने खाया हो। मैं तो खाते पीते घराने से हूँ, मेरा ताल्लुक तो बहुत बड़े खानदान से है। ये तो मेरा वर्कर है। आपको एक बात बताऊं, मेरा एक हम शक्ल भाई है, बलाकोन शाहरुख खान। कितनी शक्ल मिलती है हमारी। बाज़ुकात तो लड़कियां मेरे पास ऑटोग्राफ लेने आ जाती हैं, प्लीज शाहरुख खान ऑटोग्राफ दे दें, लेकिन जब करीब आती हैं तो शर्मिंदा हो जाती हैं। मैं शर्म नहीं आती अपने छोटे भाई को लोगों के सामने कहते हो कि तुम्हारा वर्कर है? सारा दिन मैं भट्टी में सड़ता रहता हूँ और तुम बस क्या करते हो, गाहक को डील करते हो। आइंदा हम अपना काम ना तब्दील करके ना अपनी ड्यूटी करेंगे, ताकि तुम्हें भी पता लगे हम दोनों मालिक हैं। ओहो मिट्ठू, मेरे छोटे भाई, लड़कियों को तो मैं बुद्धू बना रहा था, इनके साथ शुगर मेला कर रहा था। तुम तो बुराई में ना आ गई। ये छोटी छोटी बातों पे दिल ना दुखाया करो। तुम्हें पता है मुझे मजाक करने की आदत है। मिट्टू, और ना संजू की जरूरतें रोज बरोज बढ़ती जा रही है। मैं सोच रहा हूँ अपनी जिंदगी में ना अपनी जायदाद तकसीम कर दूं। कल को मेरी मैयत सामने पड़ी हो और दोनों लड़ रहे हो बंटवारे के ऊपर, न जाने संजू किस पे चला गया। मेरी तो ऐसी तबीयत ही नहीं है जिस तरह की फितनानुमा तबीयत है इसकी। ये क्या बात कर रहे हैं? किस पे जाना है? बच्चों ने अपनों पे ही जाते हैं, जहेज पे तो नहीं मैं लेके आई थी। ये फूफियों पे गए हैं। कैसे फितने फैलाती फिरती हैं, कौन सा बीज किधर बोना है, कैसे फसाद मचाना है, मातम कैसे करना है, सब आता है उनको। उनके बचपन से वो अपनी जवानी तक इन फूफियों को देखते आ रहे हैं। असरात तो फिर आएंगे ना उन पर। की भी बात नहीं है, फूफियाँ बेचारी तो मुफ्त में बदनाम है, भाभियाँ भी फसाद लगाने में कम नहीं होती। अच्छा, ये वाली बहस ना ही छेड़ें तो अच्छा है, हमारी अपनी लड़ाई हो जाएगी। और जायदाद तो ऐसे लगाई हुई है, बड़ी लंबी चौड़ी जायदाद रखी हुई है, बड़ा बैंक बैलेंस है आपके पास। बात तो तुम ठीक कर रही हो, एक घर है और एक दुकान है, लेकिन फिर भी लड़ाई है। मैं सोच रहा हूँ संजू को घर दे देता हूँ और मिट्टू को दुकान। वैसे भी दुकान पर सारी मेहनत तो मिट्टू ही करता है, वो अच्छी दुकान संभाल लेगा। सारी बातें पास ही खड़ी दोनों देवरानी जिठानी सुन रही थी। संजू की बीवी ईशा को अपने ससुर की बात बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि वो चाहती थी कि दुकान उनके हिस्से में आए, जिससे घर का सारा निजाम चलता था। तो अब्बा जी ने ना दुकान बंटवारे में देवर जी को देने का फैसला कर लिया और ये घर हमारे हिस्से में आएगा। ये फैसले से हम खुश नहीं हैं। ईशा जी, वैसे तो अब्बा जी के फैसले से मैं भी खुश नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना बता दूं, अब्बा जी से बात करने का फायदा कोई नहीं है। हाँ, बहरहाल मिट्टू बहुत बेवकूफ सा है, वो मेरी बातों में आ जाएगा। उससे बात करता हूँ और वो फिर अब्बा जी से बात करेगा, अब्बा जी उसकी सुन लेंगे। मिट्टू, तुम्हें अब्बा जी के फैसले का पता लग गया होगा, तुम्हें मंजूर है? हाँ भाई, मैं तो बहुत खुश हूँ। वैसे भी पिज़्ज़ा बनाने में मैं माहिर हो गया हूँ, मैं अच्छी दुकान संभाल लूंगा। बेवकूफ इंसान, सिर्फ पिज़्ज़ा बनाने का हुनर काफी नहीं होता, कारोबार में डीलिंग करना भी आना चाहिए, जो तुम्हें नहीं आती। कैसे ग्राहकों के साथ बातचीत करोगे? मेरी मानो, घर तुम ले लो, दुकान मुझे दे दो। घर में रहने की इजाजत दे दो और मैं तुम्हें दुकान से आधा मुनाफा ला कर न दे दिया करूंगा। तुम्हारा तो फायदा ही होगा, घर बैठ के आराम करोगे, काम भी नहीं करना पड़ेगा। वैसे भी तुम्हें गिला ही रहता था, तुम्हारा बड़ा भाई सिर्फ काउंटर पे खड़ा रहता है और सारा दिन तुम काम करते हो, तुम्हारे सारे गिले दूर हो जाएंगे। चलो भाई, जैसे तुम्हें बेहतर लगे, ठीक है, मैं अब्बा जी से बात करता हूँ। अब्बा जी, आप मेरे नाम गाड़ कर दें और संजू भाई को दुकान दे दें। वो कहते हैं दुकान तुमसे ज्यादा अच्छी मैं चलाऊंगा और तुम्हें भी खर्चा दे दिया करूंगा। मिट्टू, सोच लो, वो है तो मेरा बेटा, लेकिन ये भी सच है कि वो झूठ भी बहुत रज रज के बोलता है। अगर तुम्हें कल को उसने पैसे ना दिए तो अपना खर्चा कैसे चलाओगे? नहीं अब्बा, कुछ नहीं होता, भाई है, कुछ गलत नहीं करेगा, उसने वादा किया है। अगर वो इस तरह से खुश है तो मैं भी खुश हूँ इस तरह, आप परेशान ना हो। यही दिनों में संजू और मिट्टू के बाप ने कोर्ट में जाकर दुकान और घर के कागजात बनवा लिए और संजू और मिट्टू के हवाले कर दिए।
भाई आज तुम पे इतना मुझे प्यार आ रहा है ना, मैं क्या बताऊं। एक शेर दिमाग में आ रहा है, एक मैं क्यूट और एक मेरा भाई क्यूट, एक मैं क्यूट और एक मेरा भाई क्यूट, बाकी सारे के सारे भूत ही भूत। ये लो मेरी जान ईशा शहजादी, हमारा काम तो हो गया। अब कल से हम दोनों जाएंगे दुकान पर, तुम मेरी मदद किया करना, करोगी ना मेरी मदद? जी जी जरूर करूँगी, आपकी मदद नहीं करूँगी तो और किसकी करूँगी। वो मेरी देवरानी है ना, घर के काम करेगी, हम दोनों मिलकर दुकान चलाएंगे, पैसे कमाएंगे, मिलकर खाएंगे। मियाँ बीवी ने खूब मेहनत की। ईशा बेगम भट्टी में पिज़्ज़े बनाती और संजू काउंटर संभालता। कुछ दिनों बाद ही दोनों मियाँ बीवी ने अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया। एक एक रुपए को हम मोहताज हो गए, आखिर ऐसा कैसे और कब तक चलेगा। संजू भाई ने कभी कोई पैसे नहीं दिए, हमारी जरूरियात सिर्फ एक घर को लेकर तो पूरी नहीं हो सकती, ना घर में कोई राशन है, क्या करेंगे अब हम। आप आज संजू भाई से बात करें। हाँ भाई मिट्टू बताओ, संजू तुम्हें कितने पैसे देता है खर्चे के लिए? भाई ने तो मुझे कभी एक पैसा भी नहीं दिया। अब तो मेरे पास जो भी पैसे थे वो भी खत्म हो गए हैं, घर में राशन भी नहीं है, अब मैं क्या करूं। ऐसा करो कि एक डब्बा पकड़ो और जाके ना दरबार के दरवाजे पे बैठ जाओ, या फिर कोई धमाल डाल लो, शायद किसी को पसंद आ जाए तो तुम्हें कोई पैसे दे दे। तुम्हें समझाया था मैंने, संजू पे तबार ना करो, लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं मानी, अब भुगतो। भाई तुमने कहा था खर्चे के पैसे दिया करोगे, कितने दिन हो गए हैं, तुम्हें अंदाजा है हम कैसे खर्चा कर रहे हैं? मुझे अंदाजा तो है, लेकिन मैं क्या करूं, दुकान में इतना काम ही नहीं आ रहा, मैं दुकान का खर्चा कैसे पूरा करूं और तुम्हें कैसे दूं। माजरत है, जब काम बेहतर हो जाएगा ना तो तुम्हें फिर मैं पैसे दे दिया करूंगा। बेगम मैंने फैसला किया है कि आइंदा मैं किसी से पैसे नहीं मांगूंगा। मैं हुनर जानता हूँ, मैं खुद कमाऊंगा। इन बाजों में इतनी जान है कि ये रिज़्क़ हलाल कमा सकें। मैं अपनी पिज़्ज़ा दुकान खुद बनाऊंगा। तो आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन आप कारोबार के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे। हमारे पास तो दुकान खोलने के लिए पैसे ही नहीं है। मेरी प्यारी बेगम जी, तुम सही कह रही हो कि दुकान के पैसे नहीं है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि पिज़्ज़ा बनाने के लिए किसी दुकान की ज़रूरत हो। मैं चलते फिरते पिज़्ज़ा बनाऊंगा। एक दोस्त के पास एक पुराना रिक्शा है जो इसके इस्तेमाल में नहीं है, मैं रिक्शे को चलती फिरती दुकान बनाऊंगा। आपकी बातें समझ तो नहीं आ रही, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ, हलाल रिज़्क़ की तलाश करना एक इबादत है। अल्लाह आपका साथ देगा, क्योंकि आप खुद मेहनत करना चाहते हैं, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहते। उसके बाद मिट्टू अपने दोस्त के पास जाता है, सारा किस्सा सुनाता है और उसे उधार पर रिक्शा ले लेता है। मिट्टू इस रिक्शे को शहर लेके जाता है, इसमें कुछ तब्दीलियां करवाकर इसे रिक्शा पिज़्ज़ा शॉप बना लेता है। घर जाकर वो अपनी रिक्शा पिज़्ज़ा शॉप सबको दिखाता है। संजू और उसकी बीवी उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन मिट्टू की बीवी उसकी हौसला अफजाई करती है। स्कूलों और दफ्तरों के बाहर अपनी पिज़्ज़ा रिक्शा शॉप लेकर जाता है। स्कूलों के बच्चे बहुत शौक से पिज़्ज़ा खाते हैं। एक ही दिन में बच्चे मिट्टू के पिज़्ज़े के दीवाने हो जाते हैं। मिट्टू अपना ये रिक्शा जब दफ्तरों के बाहर लेके जाता है तो वहाँ पर भी लोगों का रश लग जाता है। सब लोगों को मिट्टू का पिज़्ज़ा बहुत पसंद आता है और आहिस्ता आहिस्ता मिट्टू बहुत मशहूर हो जाता है। इस तरह मिट्टू अपना रिक्शा पिज़्ज़ा शॉप लेकर जहाँ छुट्टी होती है वहाँ पहुँच जाता है। चौधरी साहब कहाँ जा रहे हैं इतना पैसा लेकर? मुझे नहीं पता संजू, साथ वाले गांव में मेला लगा है, इसमें समोसा मुकाबला हो रहा है। जो एक ही टाइम पर 150 समोसे खाएगा वो मुकाबला जीत जाएगा। जीतने वाले को मुकाबले में लगाई गई सारी रकम दे दी जाएगी और हारने वाले को वो रकम देनी होगी। जितना ज्यादा पैसा हो लगाया जाएगा शर्त में उतने ही पैसे वापस आएंगे। ये मेरा पहलवान आराम से 150 समोसे तो खा सकता है, इसलिए इतने पैसे लेके जा रहा हूँ। एक तो पूरी है कि हम जीत जाएंगे और हम ज्यादा पैसा लेके वापस आएंगे, लेकिन अगर हार गए तो ये रकम हमें जीतने वाले को देनी होगी। चौधरी साहब आप इस शर्त के लिए दूसरे गांव क्यों जा रहे हैं? मैं आपके साथ शर्त लगाता हूँ, 100 पिज़्ज़े मैं लगाता हूँ और अगर इससे 100 पिज़्ज़े खा लिए तो मैं शर्त हार जाऊंगा और उसने अगर ना खाए तो ये सारे पैसे और जेवरात मेरे हो जाएंगे। वो तो सब ठीक है, लेकिन तुम्हारे पास देने के लिए है क्या? शर्त किस चीज पे लगाओगे? मेरे पास ये आलीशान मेरी चलती फिरती पिज़्ज़े की दुकान है। अगर मैं शर्त हार गया तो मैं आपको ये इतनी दुकान दे दूंगा और अगर मैं शर्त
शर्त जीत गया तो ये सारा पैसा मेरा हो। चलो फिर ठीक है, तैयार हो ना पहलवान साहब 100 पिज़्ज़े खाने के लिए? दोनों मियाँ बीवी ने मिलकर 100 के करीब पिज़्ज़ा बनाए और पहलवान के लिए सजा दिए। पहलवान ने एक के बाद दूसरा और फिर तीसरा और चौथा और 1 घंटे में सारे पिज़्ज़े खा लिए। चौधरी साहब मुझे माफ करते, ये ज्यादती है मेरे साथ। मेरे छोटे छोटे माँ बाप है, मेरे घर का सारा खर्चा मेरे कंधों पर है, ये मेरे साथ ज्यादती हो जाएगी। आप मुझे माफ करते, मेरे से दुकान ना लें आप। ज्यादती तुमने अपने साथ खुद की है, मैंने नहीं तुम्हारे साथ की। ये तो तुम्हें शर्त लगाने से पहले सोचना चाहिए था। अच्छा चलो फर्ज कर लो, अगर शर्त मैं हार जाता तो फिर तुम मुझे माफ करते? हाँ हाँ चौधरी साहब, मैं तो माफ कर देता। मेरा तो इतना नरम दिल है, मैं तो किसी के आंसू भी नहीं देख सकता। लेकिन मैं इतने नरम दिल का मालिक नहीं हूँ। हाँ, लेकिन तुम्हें ये ऑप्शन जरूर दे सकता हूँ कि अगर तुमने इस दुकान की जगह इतनी ही मालियत की कुछ और देनी है चीज, वो दे दो मुझे। चौधरी साहब मेरे पास तो कुछ नहीं, लेकिन मेरे छोटे भाई के पास एक घर है, मैं आपको उससे शर्त लगवा देता हूँ और शर्त जितवाने में मैं आपकी सारी मदद करूँगा। वो घर आप ले लें और मेरी दुकान मेरे पास ही रहने दें। लेकिन वो मुझसे शर्त क्यों लगाएगा, और अगर उसने मुझसे शर्त ना लगाई तो? चौधरी साहब आप वो बात मुझ पर छोड़ दें, वो शर्त भी लगाएगा और हारेगा भी वही और जीतेंगे आप। मेरे प्यारे छोटे भाई, मुझसे तुम्हारी ये ख्वारी नहीं देखी जाती। सारा टाइम सड़कों पर धक्के खाते रहते हो। दुकान खरीदना चाहते हो ना, तो मैं तुम्हारे लिए एक बेहतरीन ऑफर लाया हूँ। चौधरी साहब ना खाने का मुकाबला करवा रहे हैं और जीतने वाले को ढेरों रकम मिलेगी। और फिर संजू मिट्ठू को मनगढ़ंत कहानियाँ सुनाना शुरू करता है। मिट्ठू संजू की बातों में आ जाता है। अच्छा भाई, मुझे ये तो बताओ, शर्त जीतने के लिए मुझे करना क्या होगा? वो मेरे प्यारे भाई बेहद आसान है। एक पिज्जा बनाना है, अगर उसने 5 मिनट में वो पिज्जा खा लिया तो घर उनका हो जाएगा, और अगर वो ना खा सका तो पैसा सारा तुम्हारा हो जाएगा। और तुम जानते हो कौन 5 मिनट में पिज्जा खा सकता है? मिट्ठू शर्त की तैयारी के लिए घर चला जाता है। घर जाकर वो संजू की सारी बात अपने बाप को बताता है। बेटा बात कुछ हजम नहीं हो रही, बात इतनी सीधी नहीं है जितनी नजर आ रही है। तुम जब भी संजू की बात मानते हो नुकसान उठाते हो। सोच लो अगर इस बारी भी उसकी कोई चाल हुई। बात तो अब्बा जी आप ठीक कर रहे हैं, अब मैं क्या करूं? शर्त के लिए मना कर दूं उसको? नहीं, अब तुम पीछे नहीं हटोगे, अब तुम जुबान दे चुके हो। अब जैसा मैं तुम्हें समझाऊंगा तुम वैसा ही करोगे, और इस काम के लिए हम सब तुम्हारी मदद करेंगे। फिर मिट्ठू और उसकी बीवी और उसके माँ बाप सबने मिलकर एक बहुत बड़े साइज का पिज्जा बनाया। सोच के ये काम बहुत मुश्किल लग रहा था, लेकिन सबकी मेहनत से आखिरकार पिज्जा बन गया। आखिरकार मुकाबले का टाइम आ गया। सब लोग मुकाबले के लिए मिट्ठू के घर पहुंचते हैं। अरे बाप रे, इतना बड़ा पिज्जा, इस पिज्जे को कौन खा सकता है? बिट्टू मैंने तो तुम्हें सिर्फ एक पिज्जा बनाने को कहा था। भाई मैंने तुम्हारा ही तो हुक्म माना है। तुमने मुझे एक पिज्जा बनाने को कहा तो मैंने एक ही पिज्जा बनाया है, लेकिन तुमने मुझे साइज नहीं बताया था। तो मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हारा भाई 1 नंबर का धोखेबाज है। वो शर्त में दुकान हार चुका है। वो चाहता था कि तुम भी शर्त हार जाओ और तुमसे मैं ये घर ले लूँ और बदले में इसको मैं ये दुकान दे दूँ वापस। लेकिन ऐसा ना हो सका। जो अपने भाई का ना हो सका वो किसी और का क्या होगा। चलो भाई पहलवान, आज तुम्हारी ड्यूटी चेंज कर देते हैं। आज तुमने खाना नहीं किसी को खिलाना है। चौधरी साहब और उसके पहलवान ने संजू को बहुत मारा। मिट्ठू और अब्बा जी ने काफ़ी बचाने की कोशिश की, लेकिन क्या किया जा सकता है, बुरे का अंजाम बुरा ही होता है। दूसरे के रिज़्क पर नज़र मत रखो, क्योंकि खुदा से बेहतर कोई तकसीम करने वाला नहीं है, और जो खुदा के दिए हुए रिज़्क को काफ़ी समझता है वो ज़िंदगी में किसी का मोहताज नहीं होता।